नमस्कार। क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है तो ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, नहीं वो वाला नहीं, ये वाला इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के एडवर्टीजमेंट आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन दांतों में सेंसिटिविटी हो ही नहीं, क्या इसके लिए भी कुछ किया जा सकता है? आइए जानते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर नितेश त्यागी से। यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दांतों की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है और इसके क्या लक्षण होते हैं? देखिए, दांतों की सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी कारण से दांतों में जो भी सेंसेशन है, जैसे ठंडा लगना, गर्म लगना, खट्टा लगना, इसको हम दांतों की सेंसिटिविटी बोलते हैं। और कभी कभी लोगों को जैसे हवा से भी उनको सेंसिटिविटी हो जाती है। सर, हवा से भी सेंसिटिविटी? जैसे कि मान लीजिए कि इतने ज़्यादा जो उनके मेन लक्षण है जो आपने मेरे से पूछे, उसमें दांत जब घिस जाते हैं तो घिसने के कारण से उनकी नर्व्स ओपन हो जाती हैं। तो उस टाइम वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं कि अगर वो सांस भी ले रहे हैं तो भी उनको उसमें ठंडा या गर्म का एहसास रहता है। प्लस अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं या बहुत गर्म पानी पी रहे हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म लगता है। ये इसके मेन लक्षण होते हैं। सर, ठंडे गर्म की वजह से तो सुना था, लेकिन हवा से सेंसिटिविटी ये पहली बार सुना होती है। सर, तो ये सेंसिटिविटी होती किस कारण से है? सेंसिटिविटी का जो सबसे मेन कारण हमारे यहाँ देखने में आया, वो एक तो लोगों का ब्रशिंग टेक्निक बहुत गलत होता है। वो इतनी ज़ोर से अपने टीथ को ब्रश करते हैं, जिसको कि हम स्क्रबिंग मेथड बोलते हैं। आइडियली जो टाइम है वो ब्रश करने का वो हार्डली 1 मिनट होता है, लेकिन लोग कई बार हार्ड टूथब्रश या सॉफ्ट टूथब्रश से भी 3 से 4 मिनट तक अपने को करते हैं और बहुत ज़ोर से स्क्रब करके करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो गम्स और टीथ का जो मार्जिन है वो कट जाता है। कटने के कारण से वहाँ पे जो इनेमल है वो वियर आउट हो जाता है। वियर आउट होने से जो सेकंड लेयर होती है वो उसकी ओपन हो जाती है। इस कारण से वहाँ पे सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। दूसरा, पहले के टाइम में और अभी भी कई जो गांव के एरिया हैं, जो थोड़े रूरल एरिया हैं, वहाँ पे लोग पाउडर का पेस्ट ज़्यादा करते हैं। तो पाउडर का पेस्ट करने से क्या होता है कि वो इतनी ज़ोर से उसको रगड़ते हैं कि उसमें बहुत महीन पार्टिकल होते हैं जो हमारे इनेमल को वियर कर देते हैं। वो कहते तो हैं कि वो उंगली से कर रहे हैं, लेकिन लगातार उसको रगड़ने के कारण से समय के साथ वो दांतों की जो परत होती है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसके कारण से वो दांत जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील हो जाते हैं। तीसरा होता है एजिंग फैक्टर। जब हम बड़े हो जाते हैं अराउंड 50-60 ईयर्स के आसपास में, ड्यू टू एज फैक्टर एनामल का वियर होना स्वाभाविक है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, इसको हम एजिंग फैक्टर के अंदर मानते हैं। तो उसके कारण भी दांत जो घिस जाते हैं उसके कारण भी सेंसिटिविटी पेशेंट को होती है। तीसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे पेय पदार्थ लेते हैं जिनमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे भी एनामल वियर आउट हो जाता है। उसको हम लोग हमारे टर्म में इरोजन बोलते हैं। इरोजन में पूरा का पूरा वो मेल्ट हो जाता है जो एनामल होता है, और उससे पूरा दांत आधे से ज़्यादा वो ख़त्म हो जाता है। इसके कारण भी सेंसिटिविटी डेवलप होती है। और आजकल धूम्रपान का जो चलन है वो बहुत बढ़ गया है। लोग सुपारी भी बहुत खा रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो हैबिट्स हैं जो पेशेंट की, उसके कारण से जो स्मोकिंग है उसकी जो हीटिंग होती है उसके कारण गम्स में वो गम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे गम्स जो जॉइंट है वो अगर नीचे चला जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, उसको हम सीमेंटम बोलते हैं, वहाँ पे वो सेंसिटिविटी डेवलप होती है। और सुपारी से आप सबको पता ही है कि खाने से दांत घिसते ही हैं, तो घिसने के कारण हो जाती है। ये इसके मेन कारण है। सर, तो जैसे आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक की वजह से सेंसिटिविटी होती है, तो जिस तरह से आज कोल्ड ड्रिंक का लोग यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन बहुत बढ़ा है पहले की तुलना में, तो क्या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम भी पहले की तुलना में बढ़ी है? हाँ बिल्कुल। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में कितनी सारी कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। लोग आजकल हर मतलब एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर कंज्यूम कर लेते हैं, और वो जो चीज़ है, किसी भी चीज़ की अति हमेशा हानिकारक होती है। तो इसका मतलब अगर वो कंटिन्यूस ले रहे हैं तो कंटिन्यूस एसिड का जो संपर्क है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके कारण से अगर वो कंटिन्यूस के संपर्क में रहेगा इनेमल, तो डेफिनेटली उसमें वियर होगा। इसलिए ये चीज़ इन दिनों में तो सर, आप कहना चाह रहे हैं कि 1 से 1.5 लीटर पीने पर नुकसान होगा, इससे कम में नहीं होगा? इसका मतलब है कि आप उसको अपनी लिमिट में रखें। लोग बाग आप पूरा ही अगर कंज्यूम करेंगे तो मैम सेंसिटिविटी तो होगा ही। दांतों की ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है? डेंटल डिजीज़ में जो सबसे कॉमन होती है वो डेंटल कैविटी होती है। डेंटल कैविटी में जैसे मेन जो सेंसिटिविटी है वो डेंटिनल पोर्शन में होती है, जो हम जिसको बोलते हैं दांत की दूसरी परत। अगर डेंटल कैविटी स्प्रेड होते होते वहाँ तक पहुँच गई है तो उनको सेंसिटिविटी होगी, और वही सारे सिम्टम ठंडा गर्म लगना उनको लगेंगे। दूसरा होता है जो गम्स वाली डिजीज़ है, जिंजिवाइटिस है या पायरिया है, जिसमें बहुत ज़्यादा गम्स टीथ को छोड़ देते हैं। उसमें भी जिसको जड़ों में पानी लगना एक नॉर्मल आदमी बोलता है, उसके कारण से भी सेंसिटिविटी होती है। ये 2 कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। और बहुत रेयरेस्ट डिजीज़ होती हैं जो बच्चों में देखने को मिलती है,
उसको हम लोग अमीजोनाइसिस इम्परफेक्टा या डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलते हैं। ये दो मात्र ऐसी डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक्स का भी एक रोल देखने में आया। इसमें इनेमल फॉर्मेशन ही नहीं होता या कम होता है। और हमारे राजस्थान में जैसा आपको मालूम है कि जो फ्लोराइड वगैरह का पानी है, तो फ्लोराइड के कारण से वहाँ पे कैल्शियम कम होता है, उसके कारण से कैविटी बनी, और कैविटी बनने के कारण से ये सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम होती है। तो जो फ्लोराइड बहुल्य वाले एरिया है वहाँ पे ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। सर, हम एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, और अभी आपने ये बोला कि फ्लोराइड से दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो ये तो एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है मैम। इसका मतलब ये है कि फ्लोराइड से उन दांतों में होती है जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे टूथ का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इनिशियल डेज में जब बच्चों के दांत, जो नए दांत आते हैं, वो 6 से 12 साल की एज में आते हैं। अगर वो उस समय ऐसी जगह पे हैं जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है, तो उस फॉर्मेशन स्टेज में अगर फ्लोराइड उन्होंने लिया है या पी रहे हैं या उस जगह पे है, तो वो इनेमल के बीच में, क्रिस्टल्स के बीच में वो आ जाता है कैल्शियम की जगह पे। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं। इसके कारण से फ्लोराइड के कारण दिक्कत आती है। अब जो पेस्ट में फ्लोराइड आता है वो हम जब रिकमेंड करते हैं, क्योंकि फ्लोराइड एक ऐसी चीज़ है जो डेंटल कैविटी के जो बैक्टीरियाज हैं उनमें लड़ने की, उसके लिए एक, उसके अंदर पावर कह सकते हैं, उसका एक इंग्रेडिएंट होता है जो उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है पूरा। इसलिए जिनकी कैविटी हो गई है उसके लिए हम उनको फ्लोराइड का जो है एप्लीकेशन बताते हैं। स्पेशली बच्चों में अलग से फ्लोराइड एप्लीकेशन होता है जो उस प्रोसेस को वहाँ पे स्टॉप कर देता है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी इनेमल फॉर्म हो चुका है वहाँ पे। वो सिर्फ कैविटी के ऊपर ही काम करता है। सर, ये जो सेंसिटिविटी है, क्या ये अपने आप ठीक नहीं हो सकती? क्या इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, हमेशा ये तकरीबन ये अपने आप से ठीक हो सकती है, प्रोवाइडेड इसके लिए कि जिस कारण से वो हुई है। अगर मानिए कि किसी का ब्रशिंग टेक्निक ही गलत है और वो कंटिन्यूस उसको करता जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर वो अपनी ब्रशिंग टेक्निक को ठीक करे, स्क्रब नहीं करके राउंडेड मोशन में करे, लाइट हैंडेड करे और 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करे, तो उसकी सेंसिटिविटी विद टाइम जो है वो कम हो जाती है या ठीक हो जाती है। कुछ एक दांतों में रहती है, उसके लिए वो अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। दूसरा, हैबिट्स, मैंने आपको बताया, हैबिट्स अगर वो लीव कर देते हैं तो हमारी बॉडी में फॉर्चुनेट बहुत अच्छी रिजेनरेटिव पावर होती है, गम्स भी नए बन जाते हैं जैसे ही वो वहाँ से जाता है। तो वो जैसे ही गम्स उसको कवर करेंगे उनकी सेंसिटिविटी पूरी ठीक हो जाएगी। और डेफिनेटली अपने खान पान पे अगर वो लोग कंट्रोल रखेंगे तो जो इनामल का वियर है वो रुकेगा, तो सेंसिटिविटी धीरे धीरे कम होगी। सर, अक्सर एडवर्टीजमेंट्स में ये भी कहा जाता है कि अगर दांतों में सेंसिटिविटी है तो ये वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए, पर क्या डॉक्टर की सलाह के बिना इस तरीके के टूथपेस्ट इस्तेमाल करना सही है? मेरी राय में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन अब हमेशा सेंसिटिविटी का एक कॉज है। सपोज मानिए, उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि मुझे सेंसिटिविटी किसी डेंटल कैविटी की वजह से है, तो वहाँ पे वो पेस्ट काम नहीं करेगा। वहाँ पे मुझे उसकी फिलिंग करनी पड़ेगी या जो भी उसका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है मुझे वो करना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से मेरा इनामल कट गया है, वहाँ से हट गया है वो, तो मुझे उसकी फिलिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे वो पेस्ट का रोल नहीं है। पेस्ट का रोल सिंपली नॉर्मल डेली रूटीन में हो सकता है, जो कि आप कर रहे हैं वो वैसे भी आप कर रहे हैं। तो उनके जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को या तो वो स्पेसिफिक करें, और आइडियली वो लोग नीचे लिखते हैं कि अपने डेंटिस्ट की सलाह भी लीजिए, और वो अपना प्रोडक्ट का भी ऐड कर देते हैं। तो आइडियली तो हमेशा डेंटिस्ट की सलाह पे लेना चाहिए। और दूसरी, मैं आपके और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि लॉन्ग टर्म यूज़ जो इस प्रकार के मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं वो लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार कम करने चाहिए, क्योंकि एक आइडियल 3 मंथ्स का ही इनका टाइम पीरियड बताया जाता है। बिकॉज इनके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, जो ये कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है इसके लिए। लेकिन इन जो विज्ञापन है उसके चक्कर में लोग सालों तक उसको करते हैं विदाउट ये जाने कि इनसे साइड इफ़ेक्ट भी क्या हो सकते हैं। तो मेरी तो राय सबको यही है कि बिना डेंटिस्ट की सलाह लिए कभी भी उसका आप यूज़ नहीं करें, और करें तो एक लिमिटेड टाइम के लिए करें, जैसे 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, और बंद हो जाए तो आप रुक जाइए या अपने डेंटिस्ट की सलाह लीजिए कि क्या और कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण उनको हो रही है। सर, जब कोई भी व्यक्ति सेंसिटिविटी की शिकायत लेकर के डेंटिस्ट के पास आता है तो फिर वो ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं? ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ द टाइम हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंसिटिविटी किस कारण से है, और जो भी कारण मैंने आपको बताया, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फ्लोरोसिस का है तो बच्चों में है, जैसे बच्चों की कैविटी है तो उनमें हम फ्लोराइड एप्लीकेशन से उसकी कैविटी को कंट्रोल करते हैं और उससे जो सेंसिटिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं। बड़े हैं तो कोई भी स्मॉल कैविटी उसकी हम फिलिंग कर सकते हैं उसी टाइम पे। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हम पहले पेस्ट एडवाइस करते हैं, जो भी एंटी सेंसिटिव पेस्ट है, तो उनमें जो सॉल्ट्स होते हैं वो बेसिकली जितने भी इनेमल के क्रिस्टल उसमें जम जाते हैं, जिससे उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, और फिर हम उनकी फिलिंग कर देते हैं।
और डाइट काउंसलिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, किस चीज़ में कब क्या लेना है क्या नहीं लेना, और उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनके साइड इफेक्ट बताते हैं, जिससे कि सेंसिटिविटी उनकी भविष्य में नहीं है। क्योंकि एक टीथ की सेंसिटिविटी का अगर टाइमली पता लग जाए तो बड़े से बड़ा, कई बार वो आगे प्रोग्रेस कर रही होती है, बड़ी कैविटी में जा रही होती है, तो वो रुक जाती है। सर, आपने शुरू में बताया था कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो कि डाइट में शामिल किया जाए तो उससे सेंसिटिविटी की समस्या को कम किया जा सकता है? इसमें बेसिकली फाइबर डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, क्योंकि जो हार्ड चीज़ होती है वो टूथ पे कम जमती है, और जो ये सॉफ्ट जिसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा उसको वेयर आउट कर रही हैं। तो फाइबर डाइट है, सैलेड्स हैं, इनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। और जितनी भी चिपचिपे जैसे चॉकलेट्स हैं इस टाइप की हैं, अगर आप खा रहे हैं तो उसके बाद ब्रश कर लीजिए, तो उसकी वजह से कोई भी डिटोरेशन को हम रोक सकते हैं, और उसका बहुत ही लिमिटेड यूज़ हमें करना चाहिए। मेनली जो है वो अपना हार्ड फूड है, जैसे जितने भी मैंने आपको बताया ग्रीन वेजिटेबल सैलेड्स, ये इनका ही मेन रोल इसके अंदर होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना समय निकाला और हमारे व्यूअर्स को बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बातें बताई। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप भी हेल्थ अवेयरनेस की इस कोशिश का हिस्सा बन सकें। अगर आप यूडेमोनिया क्वेस्ट फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।